नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेजर अकाउंट्स समझे हैं। लेजर को थोड़ा समझाया था, लेजर को बैलेंसिंग कैसे करना वो थोड़ा समझाया था। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक नया प्रश्न आपके सामने है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स अलग रहेंगे, कुछ नए ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो हमको सबसे पहले इसका जर्नल करना है, फिर लेजर तैयार करना है। आखिर हम जर्नल करेंगे कैसे और लेजर कैसे करेंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं जो हम काफ़ी टाइम से समझ भी रहे हैं। और देखिए बेटा, एक बात फिर कह देता हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस मांगता है, चाहे वो जर्नल है लेजर है। 11th क्लास एक ऐसा फंडामेंटल होता है जहां आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो हम कुछ सवालों का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उसको परफेक्शन ला सकें, क्योंकि हम जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। तो इसीलिए हमें कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ नए नए ट्रांजेक्शन्स को समझना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1,65,000। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं, कैश और कैपिटल अकाउंट। कैश और कैपिटल अकाउंट, इसके लिए हम एक जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, तो हालांकि मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमने काफ़ी समय से फॉर्मेट बनाकर ही काम किया है। इतना आई थिंक आप फॉर्मेट सीख गए होंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी 2017 जनवरी 1। जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिना जर्नल के लेजर करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हमारी पहली एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,65,000। 1,65,000। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? आपकी एंट्री हो गई 1,60,000 से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2 आपको लिखा पीएनबी में खाता खोला। बैंक में जब भी हम खाता खोलते हैं तो पहला अकाउंट होता है हमारा बैंक, दूसरा होगा आपका कैश। क्योंकि आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करोगे उस टाइम आपको बैंक में पैसा जमा कराना पड़ेगा। बिना पैसे के आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलना मीन्स आपने बैंक में पैसा जमा कराया है। और जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हो जाते हैं, पहला बैंक, दूसरा कैश। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक का नेचर कौन सा होता है? पर्सनल। कैश का है आपका रियल। तो बैंक में पैसा जा रहा है इसीलिए आपको बैंक को डेबिट करना है। बैंक में पैसा जमा हो रहा है इसलिए आपको बैंक को डेबिट करना है। हम एंट्री करेंगे जनवरी टू 2 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ए बैंक अकाउंट ओपनड। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है जिसका वैल्यू है हमारे पास 80,000 रुपये। आपने बैंक में जमा करा के एक बैंक अकाउंट खोला है। ये एंट्रियां समझ में आई है आपको? बेटा रिप्लाई कीजिएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तारा से माल खरीदा। हमने माल खरीदा मतलब परचेज। जैसे ही आप माल खरीद रहे हो आपका फर्स्ट अकाउंट होगा परचेज अकाउंट। सेकंड, आपने माल खरीदा है तारा से। अब मुझे बताओ, परचेज अकाउंट माल कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? परचेज कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? बोलिए बेटा, परचेज कैसा अकाउंट है? हाँ, रियल अकाउंट। वेरी नाइस। परचेज इज अ रियल अकाउंट एंड तारा इज पर्सनल। देखो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आपको एंट्री करने में कुछ समस्याएं रहेगी। तो परचेज एक रियल अकाउंट है। रूल्स होता है डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो, जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ आपका माल आ रहा है या जा रहा है? आपके तारा से माल खरीदा 4 जनवरी को, माल आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। तो तारा देने वाली है,
तारा से हमने माल खरीदा है और जो व्यक्ति देने वाला है, जिससे माल आया है, रिसीव हुआ है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा। तारा पर्सनल अकाउंट है और देने वाली है, अमाउंट है आपका 22,000। 22,000। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। समझ में आ गई? नेक्स्ट अगली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आपकी, नमन को माल बेचा। हमने नमन को माल बेचा है, तो पहला अकाउंट हो गया नमन और दूसरा अकाउंट होगा सेल्स। हमने नमन को माल बेचा है, मीन्स अवर फर्स्ट अकाउंट इज नमन एंड सेकंड इज सेल्स। तो माल बेच रहे हैं, पहला अकाउंट नमन। नमन पाने वाला है, देने वाला है? आपके यहाँ नमन पाने वाला है या देने वाला है? जब हम माल बेचते हैं तो नमन पाने वाला हुआ, देने वाला हुआ? पाने वाला। वेरी नाइस, पाने वाला है। तो हम एंट्री करेंगे जनवरी 5 जनवरी को। 5 जनवरी है ना आपका डेट? 5 जन को है। एंट्री हो गई आपकी नमन अकाउंट डेबिट। नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आपका यहाँ का अमाउंट हो गया, आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे 12,000 और नरेशन में दिखाओगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ये एंट्री समझ में आ गई नमन वाली? अगली एंट्री समझते हैं। तारा को नकद भुगतान किया। आपके पास दो अकाउंट होंगे, पहला तारा, दूसरा कैश। जब हम नकद भुगतान कर रहे हैं, हम उसे पैसा दे रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री हो गई, मतलब आपका क्या कहते हैं, दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। पहला अकाउंट होगा तारा, दूसरा अकाउंट होगा कैश। हम डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे, तारा को पैसा दे रहे हो तो तारा पाने वाली है या देने वाली है? तारा को पैसा दिया है आप, पाने वाली है। वेरी नाइस। पाने वाली। जब वो पाने वाली है तो आप एंट्री करोगे 10 जनवरी को। बीच में एक ट्रांजेक्शन बच गया बेटा अपना, नकद माल खरीदा। 5 जनवरी को एंट्री आ रही है, नकद माल खरीदा है, तो पहले इसके एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते हैं हम इसको, डेट आप इसका 5, इसका 8 कर लीजिए, जनवरी 8। बीच में एक एंट्री मिस हो गई थी, माफी चाहता हूँ उसके लिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री मिस हो गई थी। नकद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसकी वैल्यू है आपके पास 30,000, 30,000 रुपये। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज। अब आएगा आपका, तारा को आपने पेमेंट किया है, हम तारा को पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे, तारा को नकद भुगतान किया। नकद भुगतान किया तो हम एंट्री करेंगे तारा अकाउंट डेबिट, ताराज अकाउंट डेबिट टू कैश। तारा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसका आपका अमाउंट होगा 22,000, जिसका वैल्यू हो गया 22,000 रुपये। और नरेशन लिखेंगे हम इसमें बीइंग कैश पेड टू तारा। बीइंग कैश पेड टू तारा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक समझ में आ गई? अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। वेरी नाइस। अगला ट्रांजेक्शन है आपका, नमन से रोकड़ प्राप्त किया 11,700 रुपए, 300 रुपए बट्टा दिया। देखो यहाँ आप नमन से प्राप्त कर रहे हो, तो पहला तो हो गया कैश, दूसरा आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट, और तीसरा है आपके पास में वो नमन से दिया है ना, तो हम तीसरा लिखेंगे नमन। ठीक है,
तो कैश अकाउंट डेबिट अपने पास में अब इसकी एंट्री करनी होगी। मुझे बताओ, नमन से आपने रोकड़ प्राप्त किया है तो कैश आ रही है या जा रही है? नमन से आ रही है। आ रही है, ठीक है, कैश आ रही है तो आ आ रही रही है। दूसरी बात, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट होगा लॉस होगा? क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना किसी को, हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट लॉस। यदि हमें मिला होता तो हमारे लिए प्रॉफिट होता, बट हमने दिया है। जब भी हम पैसा दे रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं उस टाइम डिस्काउंट हमारा इनकम हो जाती है, लेकिन यदि हमें पैसा रिसीव हो रहा है उस टाइम डिस्काउंट हमारा लॉस होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया यस ये? सर। हाँ। यस नेक्स्ट सर। नमन की बात करते हैं। नमन आपका पाने वाला है या देने वाला है? नमन से पैसा प्राप्त हुआ मतलब नमन देने वाला है। नमन से पैसा प्राप्त हुआ मतलब नमन देने वाला है। समझ में आया ये? तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेट है आपकी 15 जनवरी, जनवरी 15, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू नमन, टू नमन। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे फिलअप करोगे? तो आपके पास 11,700 रुपये कैश में आया है, 11,700 रुपये, 300 रुपये आपका डिस्काउंट का, और टोटल हो गए आपके 12,000 रुपये जो नमन के अंदर लिखेंगे हम। नरेशन में लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन फ्रॉम नमन एंड डिस्काउंट allowed, being cash received from Naman and discount allowed. Is it clear? समझ में आ गया ये? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है मजदूरी का भुगतान किया। देखिए मजदूरी, मजदूरी को हम बोलते हैं वेजेज। मजदूरी को क्या बोलते हैं? वेजेज। तो हमारी एंट्री होती है वेजेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज वेजेज इज अवर एक्सपेंसेस। मजदूरी क्या है हमारे लिए? खर्चा है। तो मजदूरी हमारे लिए खर्चा है, तो हम एंट्री करेंगे, डेट है आपका 16 जनवरी 2000, सॉरी भले ये नहीं लिखेंगे चलेगा, Jan 16, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने मजदूरी का भुगतान किया है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जहां आपका वैल्यू रहेगा, मजदूरी का भुगतान किया 200 रुपये, तो अमाउंट आ गया 200 रुपये, ठीक है। नरेशन में लिखोगे बीइंग वेजेज पेड, बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑफिस में प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। देखिए हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पहला अकाउंट हो गया फर्नीचर, दूसरा आएगा कैश। ऑफिस के लिए हम एक फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारा फर्स्ट अकाउंट हो गया फर्नीचर, और सेकंड कौन सा होगा? कैश। इज इट क्लियर? समझ में आया दोनों? तो इसके लिए हम देखते हैं, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेट है आपकी का डेट है 18 तारीख, हम एंट्री करेंगे जनवरी 18, जनवरी 18, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। कैश जा रही है, फर्नीचर आ रहा है, एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास में 4,000 रुपये, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 4,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर परचेज कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। बैंक से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरण किया।
यदि आपको व्यक्तिगत उपयोग लिखा है इसका मतलब होता है ड्राइंग। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या कहोगे? ड्राइंग। और ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हमारा अकाउंट डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट। अब आपने यहां से क्या निकाला है? पर्सनल यूज के लिए आपने यहां से क्या निकाला है? हाँ, कैश। कैश निकाली है। वेरी नाइस। तो हमारी एंट्री हो गई 20 तारीख को। 20 जनवरी को एंट्री करेंगे हम। Jan 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमारी अमाउंट हो गया। इसका अमाउंट देखोगे आप तो बैंक से व्यक्तिगत के लिए 4000 रुपये। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरण की राशि करिए 4000 रुपये। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे 4000। इसका भी वैल्यू, फर्नीचर था 5000 का, ड्राइंग है 4000। सॉरी, फर्नीचर का जो वैल्यू है वो है आपका 5000 रुपये। ये आपका 5000 था। और अभी ड्राइंग आपने 4000 किया है। नरेशन लिखोगे बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से नहीं निकाला, सॉरी, इसको हम यूं लिखते हैं बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बैंक से निकाला होता तो हम टू बैंक लिखते बेटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। हमने किराया भुगतान किया है, वो किया है चेक से किया है। किराया मतलब रेंट, और रेंट आपके लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेज होता है। दूसरी बात, हमने चेक से पेमेंट किया है। चेक से किया इसका मतलब हमारा अकाउंट ओपन होगा, बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, डेट है हमारे पास में 22 तारीख। 22 जनवरी को आप एंट्री करोगे Jan 22 रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग रेंट पेड बाय चेक, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। और अमाउंट है आपका 3000 रुपये, जिसका वैल्यू है 3000। ठीक है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, घरेलू उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला। देखो यहाँ पर आपने माल निकाला है, और घरेलू उपयोग मतलब पर्सनल यूज, डोमेस्टिकल यूज के लिए आपने माल निकाला है। डोमेस्टिकल यूज के लिए तो हम लिखेंगे ड्राइंग, क्योंकि वो पर्सनल यूज है। सेकेंड पॉइंट, आपने माल निकाला है, माल के लिए हम लिखते हैं परचेज। तो हमारी एंट्री बनेगी 23 जनवरी को, जनवरी 23 ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहाँ आप कैश नहीं लिखोगे, यहाँ आपको क्या लिखना है? परचेज लिखना है। परचेज क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारा माल निकाला गया है। हमने कैश निकाली होती तो कैश लिखते, माल निकाल रहे हो इसलिए आपको परचेज लिखना है। और अमाउंट लिखोगे यहाँ पर आप 23 जनवरी को 2000, 23 जनवरी को 2000 रुपये अमाउंट लिखोगे। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या डोमेस्टिकल यूज, जो भी लिखना चाहो। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है ऑफिस उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित की। आप
ऑफिस के लिए, ऑफिस का मतलब होता है अपने बिजनेस के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला है, 6,000 रुपये निकाला है, तो बैंक से निकाल रहे हैं, कैश आ रही है और बैंक से निकाली जा रही है, बैंक देने वाली है। एंट्री करेंगे हम 24 जनवरी को, Jan 24, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट, बैंक ने आपको दिया है। एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास में 6,000 रुपये, हम वैल्यू लिखेंगे 6,000 और नरेशन में दिखाओगे आप बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अगला देखिएगा, कमीशन प्राप्त की, आपने कमीशन प्राप्त किया है। जब भी कोई पैसा प्राप्त किया जाता है तो इनकम हो जाती है। एंट्री करेंगे हम 26 जनवरी को, जनवरी 26। बेटा जनवरी 26 जनवरी को क्या होता है, कोई पता है आपको? कोई स्पेशल है क्या 26 जनवरी को? कोई मुझे बता सकता है क्या है 26 जनवरी को? हाँ, दुर्गा जी, अर्पिता जी, रानी जी, सुमन जी, क्या होता है 26 जनवरी को? कोई स्पेशल है या नॉर्मल डे है? चलिए देश, स्पेशल। हाँ वेरी नाइस, वो जो स्पेशल है वो क्या है? देश का गणतंत्र लागू हुआ था, रिपब्लिक डे होता है इस दिन। ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हॉलीडे रहती है जनरली, बट अपने ऐसा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कमीशन प्राप्त किया है, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ में आया ये? यस अमाउंट सर। है आपका 1,000 रुपये, अमाउंट हो गया 1,000। नरेशन लिखोगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, आपने कमीशन प्राप्त किया है। कुछ कहना चाहते हो अर्पिता जी? इंडिकेट किया आपने कुछ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी के बाद बैंक खर्च, देखो बैंक हमेशा जो भी खर्चा होती है बैंक अपने बैंक अकाउंट से ही काटती है, कभी कैश पेमेंट नहीं लेती है। बैंक से रिलेटेड खर्चा का मतलब होता है जैसे आपका एटीएम का चार्ज है, उसके अलावा जो आपका दूसरा चेकबुक का चार्ज ले लिया, या कोई आपने क्लियरिंग चार्ज वगैरह है, कोई सा भी चार्ज है बैंक चार्ज लेगी तो अपने अकाउंट से ही काटेगी। तो एंट्री करेंगे हम 26 जनवरी को ही, Jan 26, बैंक चार्जेस, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आपका पैसा बैंक अकाउंट से ही कटेगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट होगा आपका इसका 200 रुपये। नरेशन लिखोगे बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, ये अपनी नरेशन हो जाएगी जो आपके बैंक चार्जेस से रिलेटेड एंट्री है। अगला ट्रांजैक्शन देखोगे, बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक जारी किया, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, वो भी चेक से पेमेंट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पेमेंट किया है। तो आप एंट्री करोगे 28 जनवरी को, जनवरी 28 जन को आप एंट्री करोगे
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट चेक से दिया है। अमाउंट है आपके पास 3000 रुपए, वैल्यू लिखेंगे हम 3000। नरेशन आ जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। हमने चेक से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बेटा एंट्री समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। वेतन का भुगतान किया, वेतन जिसको हम सैलरी बोलते हैं, और कैश में पेमेंट किया है 39 जैन को, जैन 29। एंट्री हो गई आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वैल्यू होगा आपका 7000। एंट्री हो गई 7000 से। नरेशन में लिखोगे आप being सैलरी पेड। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, नकद विक्रय किया 30 जनवरी को। आप नकद बेच रहे हो, माल बेचा है, और जैसे हम माल बेचते हैं एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन होगा, अमाउंट होगा आपका 30 जनवरी को नकद विक्रय किया 10,000 रुपए का, वैल्यू लिखोगे आप 10,000। नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये हमारी जर्नल एंट्रियां कंप्लीट हो गई, लेकिन आखिर ये सवाल तो लेजर का था, प्रश्न तो लेजर का है, तो हम इसकी लेजर एंट्रियां करेंगे। बेटा ध्यान से समझना है, एक एक ट्रांजैक्शन से अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। फिलहाल हम पहले तो अकाउंट सारे ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन से आपकी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हमारा लेजर खुलेगा, हम एक बनाएंगे लेजर। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं लेजर, ठीक है। पहला अकाउंट होगा आपका कैश, फर्स्ट अकाउंट इज कैश। पहला अकाउंट आ गया कैश अकाउंट। हर अकाउंट की दो साइडें होती है, आपको पहले ही मैंने बता रखा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, सॉरी यहाँ पे JF होगा, फिर अमाउंट, सेम ऐसा का ऐसा डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। फर्स्ट अकाउंट को आप प्रॉपर वे में पूरा तैयार करोगे, जहां आपने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ऐसा का ऐसा डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। नेक्स्ट, फर्स्ट एंट्री से दूसरा अकाउंट खुला था कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो हम सेकेंड अकाउंट बनाएंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। हालांकि कैपिटल में आपके अकाउंट ट्रांजेक्शन कम है, तो आप उसको छोटा सा बना लीजिएगा। सेम दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई, ये आपका अमाउंट, JF, डेट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, नेक्स्ट एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने ऑलरेडी कैश अकाउंट बना रखा है, हमको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपका बैंक अकाउंट हो गया।
कुछ ट्रांजेक्शन इसमें भी ज़्यादा है तो इसको भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा। देखिए ना तो आपने परचेज बनाया है ना ही तारा बनाया है, तो हम यहाँ पे एक परचेज अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पे एक परचेज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। बनाएंगे हम परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, ठीक है। बेटा समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। परचेज के बाद आपको बनाना है तारा का अकाउंट, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं तारा। तारा का अकाउंट बनाते हैं। हालांकि इसमें ट्रांजेक्शन कम है तो हम इसको छोटा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बट बनाना तो पड़ेगा ना इसको। तारा के बाद में आया है आपके पास में नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने ना तो नमन बनाया है ना सेल्स बनाई है, तो दोनों को बनाएंगे हम यहाँ पे। पहला अकाउंट बनेगा हमारा नमन, नमन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट तैयार करेंगे हम सेल्स का। नमन के बाद दूसरा अकाउंट तैयार करेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। नमन के बाद हमने बना दिया सेल्स अकाउंट। ऐसे आपको सारे अकाउंट बनाने हैं, जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारे बनाने हैं। नेक्स्ट आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज भी खुला हुआ है, कैश भी खुला हुआ है। तारा अकाउंट डेबिट टू कैश, तारा भी खुला हुआ है, कैश भी खुला हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन। कैश खुला हुआ है, नमन खुला हुआ है, बट डिस्काउंट नहीं खुला हुआ है, तो हमको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है डिस्काउंट का, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। छोटा सा अकाउंट तैयार करेंगे डिस्काउंट का। नेक्स्ट कैश, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला ट्रांजेक्शन आएगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो है बट वेजेज नहीं है, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे वेजेज अकाउंट। हम अकाउंट बनाएंगे वेजेज अकाउंट। चलिए क्या, डिस्काउंट एक ही ट्रांजेक्शन है और थोड़ा सा अकाउंट लंबा बना दिया मैंने, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसके बाद हम डिस्काउंट के बाद वेजेज अकाउंट बनाएंगे। अगला अकाउंट होगा हमारा वेजेज अकाउंट। देखिएगा वैसे हमारा टाइम हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट इससे आगे वाले अकाउंट और उनके अंदर पोस्टिंग हम अपने अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।